पूरी पूरी रात नमाज पढ़ेंगे और वो कभी ना सोए। इस्लाम ने रोका है ऐसे शख्स को। वो नफली रोजे रखने लगे और सोचे हम रोजाना नफली रोजे रखेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। आज भी रोजा, कल भी रोजा, परसों भी रोजा, रोजा ही नहीं छोड़ रहा। बोला जितना रोजा रखूंगा उतना ज्यादा सवाब। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये गुनाहगार है ये शख्स, जबकि रोजा रख रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, डांस नहीं, नाच नहीं, गाना नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं अगर वो रोजे पे रोजा रखता रहेगा तो गुनाहगार होगा। हर रात जागता रहेगा, नमाज पे नमाज पढ़ता रहेगा, इबादत पे इबादत करता रहेगा तो गुनाहगार होगा। नमाज फर्ज है लेकिन इतनी नहीं कि 24 घंटे मुसल्ला बिछाकर सजदे पे सजदे ठोकते चले जाएं। यह है दीन एतिदाल, मुअतदिल, जिसके अंदर बीच का रास्ता है। रोजा फर्ज है लेकिन इतना नहीं कि आप अपने आप को कमजोर कर लें और इतने रोजे रखें पाए दर पे और कंटिन्यू नफली रोजे कि आप बिल्कुल ढांचा बन के रह जाएं। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर ये चीज भी जायज नहीं है। हज फर्ज है इस्लाम के अंदर। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो इन इस्तिताअत इलैहि सबीला कहा अल्लाह के नबी ने। अगर तुम्हें वहां तक जाने की इस्तिताअत है, ताकत है, तो आप जाइए और हज करिए। लेकिन अगर आपके पास ताकत नहीं है, हज के लिए ज्यादा राह नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा और उसके नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं हज तो करना ही है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। किसी भी तरीके से हज करने जाओ, चाहे डाका डाल के जाओ, चोरी करके लाओ, लेकिन हज करो। ये नहीं कहा अपनी जमीन बेचो और हज करने जाओ। ये नहीं कहा अपना मकान बेचो हज करने जाओ। ये नहीं कहा कि अपनी दुकान बेचो लेकिन हज करने जाओ। मेरे भाइयों, इस्लाम ने कहा है अगर ज्यादा राह है, ताकत है तो हज करो, नहीं है तो दुकान बेचकर जाने की जरूरत नहीं है, मकान बेचकर जाने की जरूरत नहीं है, दुकान बेचकर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ताकत है और फिर भी हज न करते हो, इस्तिताअत है लेकिन हज नहीं करते हो, वहां तक जाने के लिए ज्यादा राह है लेकिन नहीं जाते हो, और हज से पहले तुम्हारा इंतकाल हो गया, मर गए, मौत आ गई तो मात अलल मजूसिया, तो तुम मजूसियत की मौत मरोगे, आग परस्तों की मौत मरोगे, आग के पुजारी बनाकर उठाए जाओगे। ये ठेकेदार सुने, गांव के चौधरी सुने, जो पैसा है, बैंक बैलेंस है, इस्तिताअत है, 5-6 लाख रुपया उनके पास है, लेकिन वो इसलिए हज करने नहीं जा रहे हैं कि मेरी बेटी जवान है, पहले उसकी शादी कर दूं तब हज करने जाऊंगा, पहले बेटे की शादी कर दूं तब हज करने जाऊंगा। सुन लो, अगर इस्तिताअत के बावजूद तुम हज करने नहीं गए और इसी हाल में तुम्हारी मौत आ गई तो मात अलल मजूसिया, तो तुम मजूसियत की मौत मरोगे, मजूसियत पर मौत होगी, आग पर मौत होगी, आग की पूजा पर मौत होगी। इतनी छूट भी नहीं है। हाँ, अगर इस्तिताअत नहीं है तो ये भी हुक्म है कि घर बेच कर न जाओ, दुकान बेच कर न जाओ। बीच का रास्ता है इस्लाम के अंदर, दीन मुअतदिल है। नहीं है तो जरूरत नहीं है कुछ बेच के जाओ, और है तो बेटी और बेटे की शादी के लिए रुकना सही नहीं है, क्योंकि बेटी को जहेज ये तुम्हारे रस्म रवाज है, शरीयत में नहीं है। बेटे की शादी में लाखों रुपए खर्च करना ये तुम्हारे अपने कर्म है जो तुमने समाज में फैला रखे हैं, शरीयत के अंदर नहीं है। हज फर्ज है, तुम्हें करना है, जहेज देना फर्ज नहीं है। तुमने ये झमेले खुद पाले हैं समाज के अंदर, इसलिए जहेज की वजह से शादी उम्र हज करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप गुनाहगार होंगे शरीयत में। सुन रहे हैं ना कितना जबरदस्त मेरे भाइयों मामला है। हज फर्ज है इस्लाम के अंदर, इस्तिताअत है तो, और नहीं है तो घर बेच कर और दुकान बेच कर जाने की जरूरत नहीं है। यह है दीन मुअतदिल। ज़कात फर्ज है इस्लाम में, ज़कात फर्ज है इस्लाम में, लेकिन आपके पास 7.5 तोले सोना यानी तकरीबन 85 ग्राम सोना होना चाहिए, और 85 ग्राम सोना नहीं है
तो 85 ग्राम सोने के रकम होनी चाहिए, उसके मालिक होना चाहिए आप। और आज के जमाने में 85 ग्राम सोना और उसकी कीमत भी नहीं, 52.5 तोले चांदी अगर आपके पास है तो आप पर ज़कात है, और 52.5 तोले चांदी नहीं है लेकिन 52.5 तोले चांदी का पैसा है आपके पास, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। सब हमारे पास सोना चांदी नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन 52.5 तोले चांदी, मान लो आज के जमाने में 1 तोला चांदी अगर 300 रुपए की मिल रही है तो उसी हिसाब से जोड़ लो 52.5 तोले चांदी कितने की आ रही है। मान लीजिए 15-16 हजार रुपए की चांदी आ रही है, तो आपके पास अगर आज के जमाने में 16,000-20,000 रुपए हैं और उन पैसों को 1 साल हो गया है आपके पास रखे हुए, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। और ज़कात इतनी फर्ज है कि 100 रुपए में 2.5 रुपया, 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1000 रुपए में 25 रुपए आपके ऊपर फर्ज हैं, 1 लाख में 2,500 रुपए आप पर फर्ज है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 2.5 रुपए आपको निकालना पड़ेंगे, 2 आपने निकाल दिए और 50 पैसे नहीं निकाले, तब भी आप गुनाहगार हैं। आपके पास 1000 रुपए है, आपके ऊपर 25 रुपए ज़कात बन रही है, आपने 24 रुपए ज़कात के गरीबों को दे दिए, मदरसे को दे दिए, लेकिन 1 रुपया आपने नहीं दिया, तब भी आप गुनाहगार हैं। जब तक वो 1 रुपया भी आप नहीं देंगे, आप गरीबों के सच्चे हमदर्द नहीं कहलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, आपके पास 1 लाख रुपया है तो 2,500 रुपए ज़कात है, आपने 2400 रुपए तो दे दिए ज़कात के, लेकिन 100 रुपए आप नहीं दिए ज़कात के। अगर नहीं दे देंगे और रोक लियो नहीं दे पाए तो आप गुनाहगार हैं। आपसे किताल, इस्लामी हुकूमत होगी तो जिहाद किया जाएगा। 100 रुपए अगर आप देने से इनकार करेंगे तो आपके खिलाफ इस्लामी हुकूमत जिहाद का हुक्म देगी और तलवार आपके खिलाफ निकाल लेगी। मेरे भाइयों, 100 रुपए रोकने वाले के खिलाफ भी इस्लामी हुकूमत अगर होगी तो जिहाद का हुक्म है। जरा सोचिए हम कितने गरीबों का हक मारे बैठे हैं, सोचिए हम कितने यतीमों का हक मारे बैठे हैं, और ज़कात का कितना पैसा हम दाबे बैठे हैं। हम जरा अपने समाज पर नजर डालें, अपनी सोसाइटी पे नजर डालें। ज़कात फर्ज है, लेकिन जिसके पास इस्तिताअत नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, अल्लाह ताला ने और नबी अकरम ने ये नहीं कहा कि वो कहीं से डकैती डाल के लाए और चोरी करके लाए और ज़कात दे, ये नहीं कहा। जब नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं देगा। इस्तिताअत नहीं है तो हज नहीं करेगा, इस्तिताअत नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं है, उसके पास इतनी रकम नहीं है तो नहीं देगा। तो इस्लाम दीन मुअतदिल है, बीच का रास्ता अख्तियार करता है, बीच का रास्ता बताता है। न बहुत ज्यादा मुश्किल है, न बहुत ज्यादा आसान है कि बिल्कुल हलवा है खा लो, और न ज्यादा इतना मुश्किल है कि हम कर ही नहीं सकते हैं। बीच का रास्ता इस्लाम ने अख्तियार किया है, बीच वाला, इसी को कहते हैं दीन मुअतदिल। इस्लाम दीने मसावात है, बराबरी का हुक्म देता है। इससे ज्यादा बराबरी का हुक्म कायनात के किसी दौर में किसी मजहब ने नहीं दिया है। आप देख लीजिए, आज भी हम अपने हिंदू भाइयों को देखें, उनकी किताबों को देखें, वेदों को पढ़ें, उसके आधार पर अगर हम देखना चाहें तो हिंदू भाइयों ने अपने समाज को 4 वर्णों में बांट दिया है। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 खानों में बांट के रख दिया है। सबसे ऊंची कौम का नाम है ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र, बांट के रख दिया है। और आज भी ये चीज चलती है। देख लीजिए आप, एक तरफ नजर डालिए इस्लाम की मसावात पर। जिस मस्जिद के अंदर आपके इसी मोहल्ले किसी मदरसे की मस्जिद के अंदर अजान का टाइम होगा या फजर की अजान दी जाएगी, यहाँ इस गांव का मुखिया भी बैठा है, गांव का सरदार भी है, सरपंच भी है, यहाँ अजान की आवाज आएगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अजान की आवाज मौलाना जर्जीस के लिए भी है, मौलाना मुजीबुर रहमान के लिए भी है, मौलाना शमीम फैजी के लिए भी है। यही अजान की आवाज इस गांव के सरपंच के लिए भी है, इस गांव के मुखिया के लिए भी है। और इसी नमाज के किरम में जर्जी साहब
मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मुजीबुर रहमान साहब जा रहे हैं, शमीम फैजी साहब जा रहे हैं, इस गांव का मुखिया भी जा रहा है, गांव का सरपंच भी जा रहा है। लेकिन इसी जलसे में एक बहुत ही गरीब आदमी इसी जलसे के बाहर चटाई बिछाकर लोगों से अपनी गुर्बत और मुफलिसी की भीख मांग रहा है। 1 रुपया 2 रुपया आप उसको चंदा दे रहे हैं। उसने भी आजान की आवाज सुनी, उसने अपना कटोरा पिटारा बंद कर दिया और उसने वुजू बनाया, वो भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। इस गांव का सरपंच और इस गांव का मुखिया उस गरीब आदमी को अपने मोहल्ले की मस्जिद से भगाने की ताकत नहीं रखता है, उसको उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकता है, इसलिए कि ये तुम्हारे घर में नहीं आया है, ये गरीब अल्लाह के घर में आया है। आए मुखिया तू भी अल्लाह के घर में आया है, आए सरपंच तू भी अल्लाह के घर में आया है, जर्जीस तू भी अल्लाह के घर में आया है, और मेरे घर में जो आया वो सब बराबर। तुम सब फकीर हो, तुम सब भिखारी हो, तुम सब मुझसे मांगने के लिए आए हो। नमाज पूरी की पूरी भीख है। नमाज क्या है? पूरी की पूरी भीख है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हम भटके हैं, हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमा दे। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने इनाम से नवाजा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह यहूद और नसारा के रास्ते पे न चला जिनके ऊपर तेरा गैज़ व गज़ब नाजिल हुआ। पूरी नमाज भीख है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, आय अल्लाह मैंने अपने आप पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से अपने रहमो करम से माफ कर दे। पूरी नमाज नाम है भीख का। आप सजदा करते हैं, सजदे से उठते हैं, दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अगरचे ये दुआ ज़ईफ़ है और सही दुआ है मेरे भाइयों, रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली, ये 2 मरतबा पढ़ना चाहिए। दोनों सजदों के बीच सजदा जब आप करते हैं सुभान रब्बियल आला, जब आप उठेंगे अल्लाहु अकबर, दूसरे सजदे में जाने से पहले आप 2 मरतबा दुआ पढ़ेंगे, रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर। यही दुआ सही है और यही दुआ अफजल दुआ है, यही दुआ सही हदीसों से साबित है। अगर चाहिए दुआ भी पढ़ते हैं लोग, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, लेकिन ये दुआ ज़ईफ़ है। इस दुआ के अंदर ज़ौफ़ पाया जाता है, इस हदीस पे कलाम किया गया है। मेरे भाइयों, रब्बि ग़फ़िरली का मतलब आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे, आय मेरे परवरदिगार तू मुझे बख्श दे। आप अपने रब से भीख ही तो मांग रहे हैं, वही अल्लाह कह रहा है अजान हो गई है, तुम भी आ रहे हो, वो भी आ रहा है, गरीब भी आ रहे हो, अमीर भी आ रहा है, कोई किसी को भगाने की ताकत नहीं रखता। जर्जीस ये नहीं कह सकता भिखारी से भीख मांग रहा है, हट चल उधर खड़े हो, चल उधर जा कोने में, हट चल, या बाद में नमाज पढ़ना, नहीं कह सकता। जर्जीस साहब पहुंचे, भिखारी खड़ा है पहले से, जर्जीस साहब उसी के बगल में खड़े होंगे, सफ में जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, पैर से पैर उस भिखारी से मिलाएंगे। और यही शरीयत कहती है। ये इस्लाम आज एक ही मंदिर में दलित और ब्राह्मण दोनों पूजा करके देख लें, जनाजा निकल जाएगा, जनाजा अर्थी उड़ जाएगी। एक ही मंदिर में दलित और ब्राह्मण दोनों नहीं पूजा कर सकते। मेरा रब वो है अपने घर में कहता कि तुम सब फकीर हो, अंतुमुल फुकारा, तुम सब फकीर हो। अल्लाह ने सबको कहा है, पूरी दुनिया को कहा है, नबी भी शामिल, वली भी शामिल, पीर भी शामिल, मौलवी भी शामिल, आप भी शामिल, हम भी शामिल, बादशाह भी, फकीर गरीब सब, अल्लाह ने सबको कहा अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। वल्लाहु गनियुन हमीद, गनी तो अल्लाह है, अमीर तो अल्लाह है, बेनियाज तो अल्लाह है, काबिल तारीफ तो अल्लाह है। वो है जो बेनियाज है, उसको किसी चीज की जरूरत
नहीं है। तुम सब फकीर हो और मेरे घर में आए हो तो सब फकीर हो। एमएलए साहब अपने घर में तुम एमएलए होगे, मुखिया जी अपने घर में मुखिया रहोगे, सरपंच जी अपने घर में रहो तो सरपंच कहलाना, लेकिन मेरे घर में आए हो तो तुम्हें सबके साथ मिलकर वरक़ऊ मार राक़ीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करना पड़ेगा। एक गरीब मदरसे का बच्चा नमाज पढ़ा रहा है बेचारा, जिसके माँ बाप बहुत गरीब हैं और मदरसे को पैसा नहीं दे पाते हैं अपने बच्चे की किफालत का। वो बच्चा लोगों की ज़कात और खैरात खाकर या जागीर पर किसी के घर पर खाना खाकर वो बच्चा कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन वो बच्चा इमामत के मुसल्ले पे खड़ा है और इस सरपंच को उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी, इस मुखिया को उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी, इस जागीर खाने वाले इस छोटे मासूम बच्चे को इतना बड़ा एजाज अगर किसी ने दिया है कि वो सरपंच का भी इमाम है, एमएलए का भी इमाम है, तो इतना बड़ा एजाज अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो इस्लाम है। इतनी बड़ी डिग्री अगर किसी ने दी है तो वो इस्लाम है। ये मकाम मर्तबे पर अगर किसी ने फायज किया है तो वो इस्लाम है। इस इस्लाम से नफरत करते हो, इस्लाम से, इससे दूर भाग रहे हो। मसावात का सच्चा दर्स इस्लाम है। यूरोप सबसे ज्यादा मसावात का आलम बरदार है और कहता है कि हमसे ज्यादा मसावात और समानता का दर्स कोई नहीं देता, लेकिन यूरोप का हाल यह है कि आज भी यूरोप के काले लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक हासिल नहीं है और जो हुकूक गोरे लोगों को गवर्नमेंट ने दिए हैं, काले लोगों को उससे महरूम करके रखा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दस्तूर देखिए, रूल देखिए, संविधान देखिए और कानून देखिए कि जब आप आखिरी खुतबा दे रहे हैं हज्जतुल विदा के मैदान में बिना माइक के 1,44,000 का मजमा, उसमें आप कह रहे हैं कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं क्या लोगों तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए, तुम सब मिट्टी से बनाए गए हो। सुनो, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब के रहने वाले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, वो उनसे अफजल नहीं है। कोई गैर अरबी अरब वाले से अफजल नहीं है, कोई गोरा काले पर दर्जा नहीं रखता और कोई काला किसी गोरे से बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं सब बराबर हैं, सब बराबर, अल्लाह के यहाँ सब बराबर हैं, सब बराबर इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अमीर गरीब, खान पठान, तुर्क, शेरशाहबादी, सूरजापुरी, अंसारी, तेली, सभी एक अलग अलग बिरादरी के लोग, लेकिन मस्जिद में जब चले गए तो सब भाई भाई हैं। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, सब ने पीछे का अल्लाहु अकबर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज।